जिहि चरणन की चरण पादुका हो जिहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो बुलाए हो सोई चरण के वट सोई चरण के वट धोइलीने तब प्रभु पार चलाए भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। और ये हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र गुरु जी कार्यमाटी जी की तरफ से 251 रुपये मुद्राएं पार पोषित हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनका कल्याण करें। जिहि चरणन से निकिसी सुरसरी जिहि चरणन से निकिसी सुरसरी शंकर जटा समाए जिहि चरणन से निकिसी सुरसरी शंकर जटा समाए जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारन आए भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई।
ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। श्री बाला रामचंद्रवंशी, श्री प्रभु रामचंद्रवंशी, श्री पूज्य पाद श्री आचार्य जी सुरेंद्र विद्याभूषण जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री सुशील कुमार चंद्र, श्री सुदर्शन चंद्रवंशी, सीताराम चंद्रवंशी। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे, जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे, जगदम्ब जगत जननी। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे, जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दे, करती हो कृपा सब पर, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दे, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दे, जगदम्ब जगत जननी, जगदम्ब जगत जननी। क्षेत्र हम हैं, क्षेत्रज्ञ कोई अन्य है, दूसरा है। उस खिलाड़ी को खेल खेलने का बहुत शौक है और अपने
क्रीड़ा के लिए उतने इतने स्थल बना रखे हैं जो अनंत है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है वो तृप्त नहीं होता, खेलता ही चला जाता है, खेलता ही चला जाता है। आखिर वो चाहता क्या है? ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कहता है तुम मैदान हो, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा अंतर जगत एक वो विशाल धारा है जिस पर क्रीड़ा करने वाला वो खिलाड़ी मैं हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम अपने मैदान को साफ कर लो। मैदान से कहता है कि तुम स्वच्छ हो जाओ, साफ सुथरे हो जाओ। मैदान ने कहा क्यों? वो बोला मैं खेलना चाहता हूं। तुम में बहुत झाड़ झंखार है, बहुत कांटे झाड़ियां हैं, कंकर पत्थर है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर तुम स्वच्छ हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तो मैं जिसमें खेल सकूं। मैदान हंस पड़ा, कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो, खेलना तुमको है, साफ मैं करूं, ये तो कोई बात नहीं है। गरज तेरे को है, सफाई मैं करूं। भाई जिस मैदान में आप बैठे हैं, इस मैदान को क्या जरूरत थी अपने से साफ होने की? खेलना चाहते थे हम सब खिलाड़ी, इस मैदान में बैठना चाहते थे, तो मैदान में चाहे कांटे होते, चाहे खूंटी होती, चाहे कंकर होते, चाहे पत्थर होते, इसको स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैदान की थी क्या? खेलने वाले। तो मैदान ने कहा मेरे ठाकुर, अगर तुम्हें स्वच्छ साफ सुथरा मैदान चाहिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने को साफ सुथरा करें ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना, हमको कोई आवश्यकता, हम जैसे हैं वैसे वाले। मैं इस बात का पोषक हूं, मेरे मन में ये बात जमती है कि हम कहते हैं इस अंतस के मैदान को हम स्वच्छ करें, तब वो मेरा परमात्मा खिलाड़ी इसमें खेलेगा। अरे कैसे स्वच्छ करें और क्यों स्वच्छ करें? खेलना तुमको है, अपने आप आकर के पधार गए हो, बिना बुलाए भी आ गए हो, हमने तुम्हारे लिए कुछ किया भी नहीं, और इसके बाद आकर पधार गए। अब चाहते हो कि ये स्वच्छ हो जाए, तो बाबा तुम अगर स्वच्छ जगह में रहना चाहते हो तो इसको स्वच्छ कर लो ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, रोष, छल, कपट, प्रपंच, पाखंड, ईर्षा, द्वेष, अज्ञान, ये सारे झाड़ झंकार मिटाकर फेंक दो सियावर रामचंद्र की जय। मेरी कोई गरज नहीं और मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं, मैं जड़ हूं। सफाई की जरूरत तुमको है तो तुम करो, मुझे नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सदग्रंथ हैं, उनमें केवल 2 बातें बताई गई टोटल। धर्म चाहे जो भी हो, शास्त्र चाहे जो भी हो, और वो 2 बातें हैं, एक जीना, इसके अलावा होता क्या है? एक जीना और दूसरा, जोर से बोलिए, मरना। इसमें तीसरी बात भी कोई देखी आपने आज तक? या तो जियोगे और या मरोगे। और कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि क्या हमारा जीना केवल इसीलिए हुआ है कि हमें मरना है?
माने हमें जो परमात्मा ने ये अनमोल हीरा दिया है, जीवन दिया है, इसका एंड, इसका अंत केवल इतना है कि हमें जीना है और फिर मर जाना है। तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? क्योंकि मर जाना है, इसलिए जब मर जाना है, ये भय भीतर समाया है, तो चैन से जिंदगी जी भी तो नहीं जा सकती। तो जब तक जिए तब तक चैन से नहीं जिए, और मर गए तो मरने के समय भी ना तो मौत ही कबूल है ना जिंदगी ही कबूल है। कैसी द्वंद में फंस गया है इंसान भाई। अरे एक को अपना लो, या तो जिंदगी ही जी लो या फिर मौत को ही जी लो, लेकिन ना तो जिंदगी जीना पसंद है, उसमें कलह जरूरी है, चाहिए लड़ाई झगड़ा चाहिए, ईर्षा द्वेष चाहिए, अभिमान चाहिए, एक दूसरे की भलाई बुराई जरूर होना चाहिए। तो ना तो जिंदगी जीते बनी और ना ही मौत जीते बनी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, किसी तरफ से तो हो जाएगा। केवल द्वंदात्मक स्थिति ही व्यक्ति को परेशान करती है, दूसरी कोई नहीं। एक कभी परेशान नहीं कर सकता आपको। मैं कहता हूं भले दुख ही क्यों, पर अगर उसमें सुख की अपेक्षा ना हो तो वो दुख भी आपको कभी नहीं टेंशन में करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। या फिर सुख ही हो तो उसको दुख को ना आने दीजिए, तो सुख से कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो तब होती है रहते सुख में हैं याद दुख की करते हैं, रहते दुख में हैं याद सुख की करते हैं। विवाद शुरू हो गया, सियावर रामचंद्र की जय, द्वंद्व शुरू हो गया। जीना एक कला है, और ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसे जी रहा हूं आप जैसे जी रहे हैं, देवता उससे अच्छे जी रहे हो, वहां भी यही दशा है। क्योंकि देवता कोई ईश्वर नहीं, देवता एक कैटेगरी, हमारी कैटेगरी किसी से ऊपर है, हमारा लेवल किसी से ऊपर है, अर्थात पशु से, पक्षी से। हम पशु नहीं हैं, पशु से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। और देवता पशु से ऊपर उठे हम तो मनुष्य बन गए, और मनुष्य से जब ऊपर उठे तो देवता। लेकिन जड़ में क्या है? पशु में भी कला है। आप जरा देखिए तो, आप आंख फैला करके तो देखो हर चीज को। चार पशु इकट्ठा कर दो, कोई किसी को सींग उसेड़ दे रहा है, कोई बलात् लड़ रहा है, कोई किसी का जबरदस्ती चारा खाए ले रहा है। जो बलवान है वही अपना पेट भर लेगा, और जो छोटा मोटा है उसको किनारे कर देगा। इंसान थोड़ा समझदार हुआ, लेवल हायर हुआ, और उसकी समझदारी का परिणाम ये हुआ कि पशु तो कम से कम अनजान है, इसलिए वो अपने बगल वाले का चारा खा रहा है। उसको नहीं लगता कि मैं अगर इसका चारा खा लूंगा तो ये बेचारा भूखा रह जाएगा। पर मनुष्य का स्तर बढ़ गया, थोड़ा बुद्धि बढ़ गई, तो उस पशु ने तो केवल अपने बगल वाले का ही चारा खाया, क्योंकि अनजान है। लेकिन मनुष्य जब जानकार हो गया तो पूरे संसार का ही चारा खा रहा है। जरा बोलो तो तो क्या क्वालिटी बनी, क्या स्तर बना। और इतना ही नहीं, आप देखिए जरा गंभीर दर्शन है। चलिए मनुष्य को छोड़ो, जो मनुष्य से ऊपर की श्रेणी है, कोटि है, देवता, उनकी दशा देखो। आप क्या सोचते हैं कि वो जो स्वर्ग में बैठे हैं वो सुखी हैं? वो भी सुखी नहीं है। मुझे लगता है हमसे आपसे ज्यादा परेशानी है। देवराज इंद्र जो समस्त देवलोक का अधिपति है,
उसको रात दिन चिंता यह है कि अगर कोई बाबा तपस्या करके, कोई राजा साधना करके, दान दे करके मेरे स्तर में आ जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसको चिढ़ है कि कोई तपस्या न करने पावे, कोई इंद्र का पद न लेने पावे। इसलिए जीना आ गया तो फिर पशु, मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इसकी फिक्र छूट गई, छोड़ ही देने चाहिए। तो आखिरी सवाल पैदा हुआ कि जिए तो जिए कैसे। और सब कुछ आता है हमको, परंतु जीना नहीं आया आज तक। मैंने कई एक छोटी सी कहानी का स्मरण है मेरे को। एक बार मई जून की दोपहरी थी। कोई पथिक, कोई राहगीर किसी रास्ते से गुजरता है। उसको स्वयं बहुत गर्मी प्रतीत हुई, व्यथित हुआ। मन में विचार किया कि थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम करने के लिए किसी घने बगीचे के वृक्ष के तले जाने की अपेक्षा रखता है। उसी समय उसने देखा कि कुछ मजदूर पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहे हैं। मैं चल नहीं पा रहा, ऐसी गर्मी में ये बेचारे पत्थर तोड़ रहे हैं। एक मजदूर के पास पहुंचा, शरीर पसीना पसीना है, हाथ पर हथौड़ा है, पत्थर तोड़ रहा है। वो पथिक बहुत समझदार रहा होगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भैया क्या कर रहे हो? ऐसी गर्मी में क्या कर रहे हो? उसने कहा, दिखता नहीं तुमको कि क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं। ये पत्थर नहीं है, ये मेरा मुकद्दर बन गया है। जिंदगी तबाह कर दी मैंने, पत्थर तोड़ तोड़ कर। ऊब गया हूं मैं इस काम से, भगवान मौत भी नहीं दे देता। और ऐसा कर पत्थर तोड़ने लगा। राहगीर आगे बढ़ गए। दूसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था, उसके सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, भाई क्या कह रहा है? उसने कहा, बैठो, घर से गरीब हूं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पेट तो भरना है, पढ़ा लिखा नहीं है, यही काम मिला तो कोई तोड़ेगा पत्थर, कोई इतनी मशक्कत करेगा, लेकिन मरता क्या ना करता, मजबूरी ढो रहा, करना नहीं चाहता पर मजबूरी में कर रहा। और फिर पत्थर तोड़ने लगा। और राहगीर और आगे 4 कदम बढ़ा तो तीसरा मजदूर मिला। राहगीर ने उसके सामने भी निवेदन किया, भाई क्या करते हो? उसने छेनी हथौड़ा रख दिया और उस पथिक के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बताऊंगा बाद में, पहले बैठ गए। बोले, मेरे पास ठंडा जल रखा है, इतना दूर से सफर तय करके आ रहे हो, इस जल को पियो। सवाल का जवाब दूंगा, पहले जल पियो, इसके बाद बात करते हैं, आराम से चैन से बात करते हैं। पथिक को कुछ लगा कि ये कुछ थोड़ा हटकर है लगता है उन दो से, उसकी भी रुचि बड़ी, वो बैठ गए, तसल्ली से पानी पिया। अब वो मजदूर भी बैठ गया, पत्थर तोड़ने वाला, पूरा शरीर पसीने से नहा रहा था। हाँ मेरे भाई, अब पूछ सकते हो और जवाब मैं दे सकता हूं। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि
क्या करते हो? तो मजदूर हंस पड़ा। मेरे भाई, कार्य तो पत्थर तोड़ने का करता हूं, लेकिन कभी कभी जब विचार करता हूं कि मेरे से भी बड़ा इंसान भाग्यशाली कोई ब्रह्मा ने पैदा किया होगा संसार में, तो मैं अपने को सर्वोपरि श्रेणी में पाता। जब किस्मत की तरफ दृष्टिपात करता हूं तो सोचता हूं कि मेरे जैसा शायद ही परमात्मा ने किसी को पैदा किया। वो राहगीर चौंक गया कि क्या कहते हो तुम? काम पत्थर तोड़ने का करते हो और इतनी कड़ी मेहनत मशक्कत, और कहते हो तुम बड़े भाग्यशाली। उसने कहा हूं, और उस बात को बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कहता है। जानते हो क्यों ऐसा कह रहा हूं? ये पत्थर तोड़ना मेरा काम है, और मैं ये मान करके चलता हूं कि ये कार्य मुझे परमात्मा ने सौंपा है। आप जरा याद रखना मेरे भाई कि जिस पत्थर को मैंने तोड़ा है, ये पत्थर अभी बाजार जाएगा, या तो किसी आशियाने की नींव बन जाएगा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे द्वारा बनाए गए पत्थर की रखी हुई नींव में अनेकानेक पीढ़ियां जिएगी, चैन से सुख से जी सकेंगी। उसमें पत्थर मेरे द्वारा बनाया गया होगा। या तो किसी मूर्ति तराशने वाले किसी कारीगर के पास से पत्थर जाएगा और इसमें वो मेरे ठाकुर जी की मूर्ति गढ़ेगा। मेरे द्वारा बनाए गए पत्थर से वो ठाकुर जी की मूर्ति गढ़ेगा, और जब वो ठाकुर जी की मूर्ति कोई भक्त अपने घर में लेकर पधराएगा तो सारा जमाना उस मूर्ति के श्री चरणों में अपना शीश नवाएगा। बड़े बड़े राजा उसको मस्तक झुकाएंगे। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है कि दुनिया वाले ने सारी दुनिया को बनाया, पर बारे मेरे परमात्मा, तूने मुझे ऐसा काम दिया कि मैंने तुझे ही बना डाला। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, इसको कहते हैं जीना। जिए तो जिए ऐसे। सवाल है फिल्म वालों का कि जिए तो जिए कैसे, लेकिन मैं कहता हूं कि जिए तो जिए ऐसे। कोई दुख कभी नहीं खटकेगा, उसका है। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, खेलने वाला भी वही है, खेल करवाने वाला भी वही है, खेल देखने वाला भी वही है, रिजल्ट देने वाला भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, भूमि भी वही है, गेंद भी वही है। उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। फिर चिंता कर पाता। बिहार के एक संत हमारे यहाँ रहते थे, गाया करते थे, जब जब रानी है सियाजू हमारी, जब रानी है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। जब रानी है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। जब जय हो स्वामिन है सियाजू हमारी, स्वामिन है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिन है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की।
जब हमारी वही स्वामी है, जगत माता भगवती जगत जननी हमारी मालकन है, हमारी स्वामिनी है, तो फिकर हमें काहे की। चिंता देता नहीं है वो, चिंता लेता हूं। आप कभी अनुभव करके देखो, फिकर देता नहीं है वो, फिकर लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे कहने से तू चले। लोग कहते हैं आस्तिकता और नास्तिकता की जो व्याख्या करते हैं, मेरा थोड़ा अलग भाव हो। लोग कहते हैं जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। मैं थोड़ा अलग हटके कहना चाहता हूं कि जो भगवान की इच्छा को मानता है, भगवान की मर्जी को मानता है, वो वास्तविक। जो भगवान की मर्जी को नहीं मानता वो नास्तिक। और जब इस मेरे व्याख्या में आप जाएंगे तो आप 99.9% लोग नास्तिक ही पाएंगे, आपको कोई आस्तिक नजर नहीं आएगा। क्योंकि हम सारे के सारे लोग अपनी मर्जी से उस अस्तित्व को चलाना चाहते हैं। ऐसा संभव? मर्जी तुम्हारी छोटी है, आकांक्षा तुम्हारी संकीर्ण है, अस्तित्व बहुत विशाल है। उस अस्तित्व की मर्जी से हमें चलना पड़ेगा। हमारी मर्जी से अस्तित्व चले, ऐसा आज तक हुआ नहीं, कभी होगा। तो दुख का अर्थ ही क्या है? जब मेरी मर्जी के विरुद्ध ईश्वर की मर्जी से काम हुआ तो मैं दुखी हो गया। इससे बड़ी नास्तिकता क्या हो सकती है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मुझे परमात्मा पर भरोसा नहीं है, मैं उसे नास्तिक कहता हूं। जो वेद शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ता, मैं उसे नास्तिक नहीं कहता। ये तो पढ़ाई लिखाई किसी बच्चे को भी पढ़ा दो तो पढ़ लेगा वो। अगर कक्षा 1 से किसी को वेद शास्त्र पढ़ाया जाने लगे, दूसरा विषय न पढ़ाया जाने लगे, तो मुझे लगता है 8-10 साल में अच्छा खासा हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। तो क्या ज्ञानी हो जाएगा वो। इंटरनल स्वीकृति, भीतर की स्वीकृति चाहिए परमात्मा के लिए। जो कथा आ रही है क्रम में, वो है लक्ष्मी सरस्वती तथा गंगा का परस्पर विवादग्रस्त होकर भारतवर्ष में पधारना। सारे पुराणों में विवादग्रस्त भरे पड़े, और वो भी हमारे आपके जैसे छोटे लोग नहीं है, विशिष्ट पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े लोग। अब देखो, ये लक्ष्मी कोई साधारण, सरस्वती कोई साधारण है, गंगा कोई साधारण है, लेकिन नहीं, ये सब असाधारण है, लेकिन सब विवाद से घिरे हैं। जब ये विवाद से घिरे हैं तो बहुत से लोग इसमें तसल्ली लगा लेते हैं कि जब यह विवाद से घिरे हैं तो हम कैसे बच पाएंगे। अरे तुम काजी हो कि मुल्ला, तुम क्यों नहीं बच पाओगे भाई? अगर गंगा विवाद से गिर गई, इंद्र विवाद से गिर गए, पवन विवाद से गिर गए, तो उनसे क्या मतलब? आप हो, इंद्र इंद्र है। आप जैसा ब्रह्मा की ताकत नहीं है कि दूसरा कोई बना दे। आप तो अपने में बेजोड़ हो ना, कि आप जैसा है कोई? दिखा आज तक नहीं दिखा, पूरे विश्व में नहीं होगा। जो उसने बनाया वो व्यक्तित्व केवल एक बार ही बनता है। अगर राम का व्यक्तित्व निर्मित हुआ तो हजारों लाखों वर्ष गुजर गए, दूसरा राम नहीं जन्म सका, दूसरा राम नहीं धरती पर आया। अगर देवकी की कोख से अष्टम कुमार के रूप में कृष्ण अवतरित होता है तो तब से अरबों खरबों असंख्य लोग आए और चले गए, लेकिन कृष्ण नहीं आया। आया नहीं आया।
अगर बुद्ध आए तो फिर बुद्ध माने बुद्ध आए, बुद्ध के बाद अनंत पीढ़ियां गुजर गई, गुजर जाएंगी, पर दूसरा बुद्ध नहीं पैदा कर सकी, ये अस्तित्व नहीं पैदा कर सका। जरा देखते, इतना परबस भी है। एक बार जो कृति कर दी, दूसरी बार नहीं। ये पुष्प है, एक बार ब्रह्मा ने इसको रचा, डाल से हटने के बाद अब ये कुम्हलाएगा, सूख जाएगा, बिखर जाएगा। इसमें सारे संसार की बुद्धि लगा दो, इसका पुनर्निर्माण हो सकता है, पर जैसे यह है यह पुष्प नहीं तैयार किया जा सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं तैयार कर सकता। तो तुम जो हो वैसा दूसरा परमात्मा ने बनाए, इसलिए किसी की क्षमता मत करो। जो तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर इंद्र नहीं कर सका, अगर विश्वामित्र नहीं कर सके, अगर वशिष्ठ नहीं कर सके, अगर नानक नहीं कर सके, अगर कबीर में कोई कमी रह गई, अगर रहीम में कोई अभाव रह गया, तो तुम क्यों नहीं पूरा कर सकते? क्योंकि तुम ना नानक हो, ना कबीर हो, ना मोहम्मद हो, न क्राइस्ट हो, न सूर हो, न तुलसी हो, तुम हो। पर मनुष्य का दुर्भाग्य है, रटना उसकी आदत है। बात की बात तुम बोलेगा तुलसी ने ये कहा है, अरे पागल इंसान, तुलसी ने तो कहा है, पर तुम कौन हो? तुम क्या कहते हो? तुम भी अपनी मर्जी तो रखो। व्यास जी ने ये कहा है तो ये व्यास जी का कहना है ना। कृष्ण ने गीता में ये कहा है तो कृष्ण का कहना है ना। पर कृष्ण के कहने में तुम्हारी क्या स्थिति बनती है? तुम भी तो कुछ अभिव्यक्ति दो। तुम क्या चिंतन करते हो? तुम क्या सोचते हो? लेकिन नहीं, इतने पराश्रित हो गए हैं हम, इतने पराश्रित हो गए हैं कि वह बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, देवी भागवते कहती है, रामायण ये कहती है। अरे देवी भागवते कहती है, देवी भागवत कहने वाला और देवी भागवत लिखने वाला गया, अभी का गया नहीं है, वो बहुत दिन हो गए। अब वो मेरे किस काम आएगी? तो मेरे जिस काम आएगी तो मुझे आज की परिभाषा करनी पड़ेगी कि वो कल की। बताइए ना, आप पढ़े लिखे लोग, वो कल की परिभाषा काम आएगी। 100 साल पहले, 1000 साल पहले माचिस नहीं रही होगी। अब जब माचिस नहीं रही होगी तो वो माचिस नहीं रही होगी, वो विशेषता मैं आज गाऊंगा तो काम आएगी किसी की? 500 साल पहले आग जलाई जाती रही होगी, लेकिन गैस की व्यवस्था नहीं रही होगी। तो अब उस आग की व्यवस्था की बात आज सार्थक होगी? मुझे तो नहीं लगता कि किसी कोण से उससे आप कहित होने वाले। जो आज है, जो वर्तमान है, जिस पर आप जी रहे हैं, जिस पर आपका दिल धड़क रहा है, जिस पर आपका ब्लड संचार हो रहा है, वो व्यवस्था बताइए, वो व्यवस्था क्या? इसलिए अगर कोई भागवत पहले परीक्षित ने क्या किया, तुम क्या करते हो मुझे बताओ। वो 7 दिन में तर गया, तक्षक के डसने पर तर गया, उसके सुनने से मैं तर जाऊंगा? सोचो, ये सब विचार सोचो। आप कहो अशोक वाजपेयी हमारे यहाँ आते थे तो 500 ग्राम रसगुल्ला खा लेते थे, वैसे खाया नहीं मैंने एको दिन। पर एक उदाहरण दे रहा हूं, न किसी ने खिलाया अभी तक एक ठो रसगुल्ला। लेकिन इसके बाद भी मैं आपकी महत्ता को कमजोर नहीं करना चाहता। नाम रोज रसगुल्ले का लेता हूं, पाता एक तो नहीं हूं, पर कहता रोज। खैर,
ये मत सोचना कि मुझे रसगुल्ला प्रिय है तो आप लेकर के किलो 2 किलो रख दो, मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मैं आदत है मेरी जबान में, वो रट सा गया है, हैबिचुअल हो गया हूं, इसलिए बोलता हूं। तो आधा किलो रसगुल्ला अगर मैं खाता हूं, तो आधा किलो रसगुल्ला खाने के बाद जब मेरी संतान, मेरे नाती पोते 100 साल 200 साल बाद 400 साल बाद कभी मेरा चित्र उठाकर देखेंगे, बोले ये कौन है, बोले हम भी दादा के दादा के दादा के दादा परदादा खरदादा सरदादा हैं। तो हमारे नाती पोते हो सकता है उनसे बताएं कि हमारे परदादा 400 ग्राम रसगुल्ला खाते थे, तो 400 ग्राम रसगुल्ला खाते थे, ये कहानी बना लें हमारे वो पीढ़ी के पागल लोग। तो वो सोचें कि हम भी 400 ग्राम 500 ग्राम रसगुल्ला खा लें। अरे जब इस जमाने में 100 ग्राम नहीं खाया होता, नहीं पचाया होता, तो आज से 200 साल बाद आप उम्मीद रखते हैं कि कोई 500 ग्राम पचा लेगा? तो ये नादानी और बेवकूफी की बात नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक कालखंड था, उस समय उस भाव की अनिवार्यता रही होगी जब श्री व्यास जी ने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया। वो एक परिस्थिति थी, और उस अनिवार्य परिस्थिति की भरपाई के लिए सुखदेव का धरती पर आना भी अनिवार्य था, क्योंकि सुखदेव जैसा ज्ञानी वक्ता न मिलता तो परीक्षित जैसे अज्ञानी शिष्य का उद्धरण नहीं होता। तो आवश्यकता थी, क्योंकि परीक्षित मौत से बचना चाहते थे, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय था नहीं। कहीं न कहीं छुपना चाहते थे, कहीं न कहीं अपने को बचाना चाहते थे। श्रीमद्देवी भागवत में है कि महाराज परीक्षित जीवन के अंतिम क्षणों तक महल में छुप करके रहे। देवी भागवत का प्रमाण ये तो साल, ये तो पक्का हो गया ना कि परीक्षित अपने को बचाने चाहते थे। परीक्षित कोई इतने उदार व्यक्तित्ववादी श्रीमद्देवी भागवत के अनुसार नहीं, न परीक्षित कोई ज्ञानी नहीं। आप जरा सोचिए, जो मैं कह रहा हूं समझिए। देवी भागवत के अनुसार परीक्षित आखिरी दिन, जब 7वें दिन जब तक्षक को आना था, तो तक्षक के आने से उसी दिन डसना था, उसी दिन उनकी मौत होनी थी। तो एक अति सुरक्षित महल में समा गए, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो इतना लगा दिया, उन्होंने इतना लगा दिया कि बोले कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहां एक कीड़ा भी नहीं आना चाहिए। देखते हैं तक्षक नाग कैसे आता है। लेकिन वो तो कहीं से भी जिसे पहुंचना है, तो काल है, वो पहुंच गया। खैर वो बात नहीं कहना, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर परीक्षित ज्ञानी होते, अगर परीक्षित को मृत्यु से भय न लगता होता, तो परीक्षित को उस अति सुरक्षित महल में इतनी बड़ी सेफ्टी से रहने की आवश्यकता क्यों थी? वो तो खुले मैदान में ताल ठोक करके आ जाते, ललकारते कि आओ आओ ना, तुम भी आओ, मैं भी हूं, मैं जीवन हूं, तुम मृत्यु हो। आज दोनों भाई गले मिल लेते हैं सियावर रामचंद्र की, क्योंकि जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू। तो ये उसकी आवश्यकता थी। इसका सीधा सा अर्थ मैं लगाता हूं कि कहीं ना कहीं परीक्षित की जो वासना है जीने की, जो पिपाशा है, वो अवशेष थी, बची थी, जैसे हमारी और आप। बातें कितनी लंबी चौड़ी हो जाती है। हम लोग तो बड़े बकने के आदी हो गए, अनाप शनाप भी बक देते हैं। बकते इसलिए हैं कि आप सुनते हो, लेकिन जब अपने भीतर हम भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं कि बारे परमात्मा इतने भीतर राग से लबालब है। नहीं होना चाहिए, आज नहीं तो कल हमें भी पछताना होगा, फड़फड़ाना होगा, तड़पना होगा, क्योंकि जब अपनी गलती का एहसास होगा तो
इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहुत तर्क वितर्क करने के बाद एक ही बात कही थी, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो। कब तक पकड़ोगे, कब तक बुद्धि को लगाओगे, कब तक मन को वश में करोगे? छोड़ो, बस एक अपना लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं उपलब्ध हो जाऊं। और यही गोपियों ने भी किया था, यही सूत्र है। इससे प्यारा, इससे बढ़िया कोई दूसरा सूत्र नहीं। उसके पाने का तरीका या तो प्रेम है या ध्यान। ध्यान, ज्ञान का समावेश, या तो प्रेम से या ज्ञान से, ध्यान से। तो जो गोपियों से कहा कि तुम क्यों आई हो, तो गोपियों ने भी यही उत्तर दिया कि तुम रोज कुछ, कभी सवेरे कुछ कहते हो, शाम को बदल जाया करते हो, हमारी तो बात नहीं समझ में आती हमें तुम्हारी, ऐसा क्यों करते हो? कन्हैया ने कहा क्यों? बोले कभी बुलाते हो, जब आ जाती हैं तो क्यों आते हो? और जब संसार की तरफ नहीं जाते, जब कहते हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, जब अर्जुन कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, तो अर्जुन को जबरदस्ती सिखाते हो, प्रेरित करते हो, युद्धम कुरु, तुम युद्ध के लिए ही आए हो, तुम क्षत्रिय बने हो, युद्ध करा देते हो। अब बाद में कभी कहते हो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। अगर तेरी शरण में आ जाऊंगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा? सियावर रामचंद्र की जय। तो क्या बकते हो तुम गोविंद? तो गोपियों का भी यही बुलाना है, तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, और कभी एक जैसा कहते नहीं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कृष्ण ने एक जैसा अगर नहीं कहा, यही होना चाहिए, क्योंकि एक जैसा जब कुछ है ही नहीं। पल पल वक्त बदलता है, पल पल क्रियाएं बदलती है, पल पल वातावरण बदलता है, पल पल परिणाम बदलता है। तो फिर वो पुरानी बात एक जैसी लागू हो ही नहीं सकती, उसे भी पल पल बदलना चाहिए। अगर सवेरे आपको फल बहुत फायदा करता है, तो शाम और सवेरे में बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन उतना ही फल अगर शाम को खा लोगे तो आयुर्वेद कहता है कि वो नुकसान करता है। तो बदल गया ना। अब आप उस एक बात को पकड़ करके चले जाओ कि फल खाना है तो रात को भी फल खाना है, दिन को नहीं, दिन को खाओगे तो फायदा, रात को खाओगे तो नुकसान। सियावर रामचंद्र की। इसलिए बदलाव तो जिंदगी की एक शाश्वत प्रक्रिया, बदलना चाहिए। तो गोपियां कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य पर मैं तो छोड़ आई। दो हिंदी पंक्तियों में, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो छोड़ आई शब्द छोटा होता है, अर्थ बहुत बड़ा होता है। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ज्ञान ध्यान, तुम ज्ञान सिखाते हो, कभी ध्यान बताते हो। ज्ञान ध्यान मोहे कछु न भावे, न ज्ञान अच्छा लगता सुहाता न ध्यान। तोरी सूरतिया मोरे मन भावे, तोरी सूरतिया मोरे
मन भावे तोरी सूरतिया मोरे मन भावे। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आखिरी में केवल इतना है कि मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार सब छूट गया, सब छूट गया। इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। या तो छोड़ दो या छुड़ा दिया जाए। या तो अपने मन से छोड़ दो, निकल जाओ, नहीं तो फिर निकाले जाओगे। दो ही ऑप्शन है भाई। या तो अपने मन से विदा हो जाओ या फिर निकाले जाओगे। तो मुझे तो लगता है दो में से वो ज्यादा ठीक है, पहले वाला। अपने मन से अगर निकल जाए तो ज्यादा बुद्धि। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो सरस्वती हो, सब में कलह है। कलह का मूल ही है कि जहां वासना है वहां कलह है। जहां कुछ पाने की लालसा है वहां कलह है। जहां कुछ भी पाने में नहीं कुछ भी हो सकता, वहां कलह। पति पत्नी का कलह का कारण ही केवल इतना ही हो सकता है, इतना कि पति पत्नी से कुछ पाना चाहता है, पत्नी उसकी अपेक्षा को पूरी नहीं कर पा रही, पत्नी पति से कुछ पाना चाहती है, पति उसकी अपेक्षा में खरा नहीं उतर रहा। सो कलह की शुरुआत हो गई सियावर रामचंद्र की। कलह से बचना है तो अपेक्षाएं कम करो, उम्मीदें कम बांधो, ज्यादा इस चक्कर मत पड़ो। ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जितना जिससे उम्मीद करोगे उतना ही कलह और दुख भरा जीवन हो जाए। और जितना इग्नोर करते चले जाओगे, बाहर करते चले जाओगे, उतना ही सुखी होते चले जाओगे। बड़े प्यारे प्यारे सुख कथा आती है। एक बार भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के समीप भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवती गंगा पधारी। किसी काल में ये तीनों भगवान की पत्नी देवी भागवत के अनुसार तीनों, लक्ष्मी भी, गंगा भी, सरस्वती भी। भगवती गंगा के मन में पता नहीं क्या हुआ, श्री नारायण के प्रति जो उनका अनुराग था वो उस समय कुछ ज्यादा हो गया। अनुराग, या तो ये कहूं कि अनुराग आवेग में बदल गया, क्योंकि जब अनुराग आवेग में बदलता है तो दूसरा रूप ले लेता है। थोड़ा समझिएगा, स्पष्ट नहीं करूंगा। तो वो द्रवीभूत हो जाता है, अर्थात पिघल जाता है।
और जब वो स्थिति आती है तो लज्जा, शर्म, इन सारी बातों का छूटना वो उसकी अनिवार्य संज्ञा है। अगर ये नहीं छूटता तो इसका मतलब आवेग पूरा नहीं। ये सारे शब्द बेईमानी हो जाते हैं। काय की लज्जा, काय का शर्म, और अगर ये है तो अभी वो नहीं, तो उसमें ना तो भय है ना संकोच। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति में आता है तो सारे संसार का भय भी छोड़ देता है। भगवती गंगा के मन में ऐसा मेरे ठाकुर के प्रति भाव पैदा हुआ। गंगा बहुत सौंदर्य की धनी थी, बहुत सुंदर। गंगा ने भगवान की तरफ देखा, चकार सैकदा गंगा विष्णोर्मुख निरीक्षणाम संस्मिता चा सकामा चा सकद्राक्षम पुनः पुनः। जो मैं कहता हूं सब इसमें लिखा है। गंगा ने देखा विष्णु मुख निरीक्षणाम, श्री विष्णु के मुंह को देख, सस्मिता चा सकामा, आ गई ना बात वही जो मैं कह रहा था। सकामा, निष्काम भाव से नहीं देखा, सकामा। सकामा चा सक्रदाक्षः पुनः पुनः, सक्रदाक्षः पुनः। काम भाव पुनः पुनः तिरछी चितवन से, भ्रू कटाक्ष से मेरे ठाकुर की तरफ रस फेंकने लगे। ये एक ऐसा रस है जो छिपता नहीं छिपता। कुछ पल के लिए श्री राम जी से भेंट हुई, उदाहरण दे रहा हूं, पुष्प वाटिका में ठाकुर जी की, तो क्या जानकी जी ने छिपा लिया सखियों से, या राम जी ने छिपा लिया भैया लखन से? नहीं। लता ओट, लताओं की ओट में सखियों ने जब लखाया तब सखीन लखाए लता ओट, तब सखीन लखाए लता ओट। जैसे ही श्री राम जी और श्री किशोर जी की दृष्टि एक दूसरे से पड़ी तो बाबा तुलसी की लेखनी भी, चूंकि ब्रह्म और शक्ति का मिलन था, भक्ति और भगवान का मिलन था, और तुलसी तो दास हैं उनके, लिखें तो कैसे लिखें? दुनिया का हर बेटा दूसरे पर टिप्पणी तो कर सकता है, पर माता पिता के इस रसमय मिलन की टिप्पणी कैसे करेगा? अब बाबा तुलसी दिक्कत में तो पड़े हुए। दुनिया का कितना बड़ा विद्वान हो, अपने माता पिता के इस रसक भाव की व्याख्या करने में संकोच करेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचिनी करे दिगंचल मनहु सकुचिनी करे दिगंचल। ब्रेक ही लगा दिया। देखिए फिलॉसफी नहीं तो क्या होगी इस जगह। तुलसीदास जी का दर्शन है ये कि जब व्याख्या कर ही रहे थे, श्री राम जी ने देखा, जानकी जी ने श्री राम जी की तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो जब यात्रा निकल ही पड़ी
इधर से गाड़ी आई, इधर से गाड़ी आई, साइड देने के लिए कोई किसी को राजी नहीं। क्या होगा? अरे कुछ तो बोलिए, सीधी सी बात पूछ रहा हूं। सामने से गाड़ी इधर से आ रही है, सामने से गाड़ी इधर से आ रही है, सामने वाला भी लाइट मार रहा है, इधर वाला भी लाइट मार रहा है, मैं आ रहा हूं, साइड दो। सामने वाला कहता है तुम्हें गरज हो तो साइड तुम दो, मैं भी आ रहा हूं। न मैंने साइड दिया ना तुमने साइड दिया, तो क्या होगा? और गाड़ी रुकी नहीं, ब्रेक लगे नहीं, या कह दूं कि ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक लगे नहीं, तो एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया। अब फंस गए बाबा तुलसी बीच। ना श्री प्रभु मेरे ठाकुर जी साइड देने के लिए तैयार है, न साइड देने को राजी है, न साइड लेने को राजी। भाई दो स्थितियां हो सकती, या तो साइड दो या साइड लो। वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आप साइड देना चाहते हो। इसीलिए जो साइड लेना चाहता है वो डिपर मारता है कि भाई मैं आ रहा हूं, तुम मुझे साइड दो। ये उसकी पहचान है ना। आप तो रोड के रूल से वाकिफ हैं। सामने वाला अगर डिपर दे रहा है, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी डिपर न दीजिए, नहीं फिर खतरा बढ़ जाएगा। इसका अर्थ है कि दोनों की मेंटेलिटी टकरा रही। अगर सामने वाले ने डिपर दिया, इसका मतलब वो आपको संकेत दे रहा है कि आप हमें साइड दीजिए, हमें निकल जाने दीजिए, हम पहले निकलना चाहते हैं। अब शायद आपने भी डिपर मार दिया, उसने भी डिपर मारा, आपने भी डिपर मारा। उसने सोचा कि मैंने डिपर दिया है, सामने वाला साइड दे देगा, और आपने सोचा मैंने डिपर मारा है, सामने वाला साइड देगा, और दोनों की मानसिकता टकरा गई तो एक्सीडेंट होना 100% अनिवार्य हो जाएगा। तो यहां यही हुआ होगा कि जब राम जी ने देखा और जब जानकी जी ने देखा, तो भये बिलोचन चारु वचन चले। इस मां बाप की लीला में बाबू फंस गए। इस मां बाप की रस लीला में बाबू फंस गया, बेटा फंस गया। अब वो बेटा कैसे क्या करेगा? वो उसको तो पछताना पड़ा होगा बेटे को कि भाई इनका प्रणय संबंध चल रहा है और मैं यहां बीच में, तो मुझे आना नहीं चाहिए, लेकिन अब पहुंच तो गया। उसको क्या मालूम कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो उसने अपनी तरफ से अपनी ही दृष्टि और लेखनी रोकी, आंखें बंद कर। भय बिलोचन, माने इतना तगड़ा ब्रेक मारा देखने वाले ने, इतना तगड़ा ब्रेक मारा कि आप कभी गाड़ी चलाने के समय देखिए, यकबार की अगर झटके से ड्राइवर कभी ब्रेक मार देना तो या तो टकराएगा वो, माने सिर उसका टकराएगा गाड़ी के ग्लास से, इंजन से। अगर फिर भी अलर्ट है, उस समय सावधान है या सेफ्टी है, तो आंख तो कम से कम बंद हो ही जाएगी। न बंद हो जाएगी, एकदम आंख बंद हो जाएगी। भय बिलोचन चारु वचन चल। गोस्वामी जी ने दोनों को रोक, स्टॉप स्टॉप, जो जहां है वहीं रुक जाइए, एक्सीलेटर डाउन, सीधे ब्रेक पर पैर रखिए, एक कदम गाड़ी मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं आगे खतरा है। भय बिलोचन चारु वचन चल। स्थिर हो गए नेत्र श्री राम जी के और श्री किशोरी जी की। यात्रा वहीं रुकी। इतना तगड़ा ब्रेक मारा गोस्वामी जी ने, इतना तगड़ा ब्रेक मारा है आज कि नहीं सरकार, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में मैं हूं ना।
तो बस भय बिलोचन चारु अचंचल, आगे फिर भाव दिया है कि मन हो सकुची निमि। अब वो आपका पौराणिक भाव है, ये तो मैं अपना भाव आपको बता गया। अर्धाली का वो पुराण की कथा है कि महाराज निमि आंख में बैठे हैं तो उनके रिश्ते में जानकी नातन पनातन होती हैं, तो इसलिए उन्होंने ये लीला जब देखी तो वो छोड़कर चले गए, तो इसलिए पलकों का रुकना बंद हो गया। लेकिन दर्शन पक्ष यही कह रहा है जो मैं कहता हूं। आज तक निमि न चले गए कहीं। इसके पहले भी कहीं आपने सुना है, पढ़ा है कि किसी का ऐसा कुछ आंखें टकराई हो, ऐसा हो और महाराज निमि ने जगह छोड़ दी। तो क्यों? महाराज निमि की अगर लाडली जानकी नातन है तो उनकी यह लीला नहीं देख सकते, तो क्या महाराज दूसरी बेटी की यह रास लीला देख सकते हैं? उनको अच्छा लगेगा? वो तो संत हैं, उन्हें तो नहीं देखना चाहिए। और अगर वो नहीं छोड़कर जाते, इसका मतलब उनको भी आनंद आ रहा है सियावर रामचंद्र की। तो भैया जो बातें हैं वो अपना जो मानने लायक है उन्हें मान लिया करो, जो न मानने लायक हो वो तुम जानो। मैं नहीं कहता कुछ, मैं एक बात कह रहा हूं। चलिए, पौराणिक कथा है, वेलकम, हम स्वीकार करते हैं। महाराज निमि ने संकोच में आकर वो जगह छोड़। अब श्री राम भी सोच में पड़ गए। ये प्रणय लीला बता रहा हूं, जो लीला चल रही है भगवती गंगा और भगवान श्री हरिनारायण, छिपती नहीं। मैं इस पर एग्जाम्पल दे रहा था। तो आगे की चर्चा ना करूंगा फिर, क्योंकि फिर वो पूरी रामायण हो जाएगी। इसलिए बीच में रामायण लेता हूं। मैं कल से आपको बताया कि चूंकि आप चाहते हैं, आपने मुझको कहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा रामायण जरूर ले लें तो और आनंद आ जाएगा, तो आपको खुश करने के लिए लेता हूं। मैं जो ग्रंथ लेकर बैठता हूं, मैं चर्चा उसी पर तात्विक करना चाहता हूं, परंतु आप खुश रहो इसलिए मैं बीच में रामायण के भी अंश ले लेता हूं। तो भगवती गंगा ने कटाक्ष देना शुरू किया। लक्ष्मी तो बड़ी गंभीर है, वो बैठी रही, लेकिन सरस्वती को रहा नहीं गया। और भगवान बड़े रसिक, भगवान बड़े खिलाड़ी। मतलब जब आप देख रहे हो कि मेरी दो पत्नियां और बैठी हैं, तो एक को इतना महत्व देने की जरूरत, इसका मतलब झगड़ा। जानबूझकर आप ऐसी हरकत करोगे, अब फिर सोचोगे कि विवाद बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर आपकी दो पत्नियां हैं ही और आप चाहते हो कि विवाद ना हो, तो कम से कम दोनों के साथ आपका ऐसा व्यवहार और व्यवहारिकता होनी चाहिए कि दोनों को कोई गिला ना हो, कोई शिकायत नहीं हो। पर यहां तो ऐसा लगता है जैसे वो चाहते ही कि इनका झगड़ा हो जाए। सरस्वती वहीं बैठी, भगवती लक्ष्मी वहीं बैठी, और उनका ये प्रेम संबंध शुरू। लक्ष्मी ने देखा तो मुस्कुराने लगी, क्योंकि लक्ष्मी कुछ ज्यादा दिन रही है, माने हमेशा रही है। ये तो सब गंगा सरस्वती और ये थोड़े थोड़े दिन वाली हैं। अभी देखना, यही सरस्वती ब्रह्मा जी की बन जाएंगी पत्नी, गंगा कहीं चली जाएंगी दूसरी जगह। तो लेकिन लक्ष्मी परमानेंट उनकी पत्नी, तो उनके स्वभाव से वो ज्यादा वाकिफ है। वो जानती कि रसराज हैं ये, और इनको रस में बड़ा आनंद आता है। लगता है आज बिल्कुल विवाद करा करके ही मानेंगे। और मैं विवाद को शांत कैसे करा पाऊंगी, क्योंकि एक तो दो नारियों का विवाद शांत कराना बहुत लोहे के चने चबाना है। मोहल्ले की दो नारियां आपस में लड़ जाएं और फिर उनको चुप कराने की हिम्मत जुटाओ तो बहुत बड़े पुरुष कहलाओगे, मर्द कहलाओगे। शायद घर में सास बहू लड़ जाएं
दोनों को चुप कराना पड़े तो भी बड़ी बहादुरी की बात है। तो ये दो अगर झगड़ा कर दें, इनको चुप कराना मुश्किल है। पर काश दो सौतें लड़ जाएं आपस में, तब तो फिर क्या करें। सौत समझते हैं? सौत लक्ष्मी उठकर खड़ी हो गई। गंगे संयम बरतो बहन, संयम बरतो, अवसर देखो। सरस्वती ने कहा लक्ष्मी तुम बैठो, इसने जो अपराध किया है उसकी सजा मैं दूंगी आज। बहुत दिन हो गए मेरे को देखते हुए, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। इसको अपने रूप का इतना दम्भ है, इसको लज्जा नहीं आती एक बार कि हम उनकी पत्नी हैं और हमारे सामने तुम ऐसी हरकत करती हो। और मुड़ी भगवान नारायण की तरफ बोले, तुम कब सुधरोगे यार? तुम तो सुधरो भाई, तुम क्यों नहीं सुधर रहे? अरे वो तो स्त्री है, वो तो चंचला है, चंचल उसका स्वभाव है, वो कामनी है, वो आवेग में आ सकती है। लेकिन तुमको एक बार भीतर से एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर सरस्वती भी बैठी है, यहाँ पर आपकी प्राण बल्लभा महारानी लक्ष्मी भी बैठी है। हमने क्या करना? हमारा रूप इस चुड़ैल से कम है? हमारा रंग, हमारा सौंदर्य इस पिशाचिनी से कम है क्या? इसकी तरफ भौंवे मटकाते हो। और हम जब नजर डाल देती हैं तो धरती को देखने लगते हो। क्या है? क्या सोचते हो कि तुम चैन से रह पाओगे? नहीं मेरे ठाकुर, विश्व का इतिहास साक्षी है, अस्तित्व साक्षी है कि दूसरे को दुख देने वाला आज तक कभी सुखी नहीं हो पाया। तुमने हमको दुख दिया है गोविंद, तुमने हमको पीड़ा दी है, तो पहले तो हम इससे निपटने जरा आपकी चहेती से। गंगा की तरफ मुड़ी। गंगे सरस्वती के किम जीवनेन मैत्रेव दुर्भगायाश्च सांप्रतं निष्फलं जीवनं तस्य या पत्युः प्रेम वंचिता। सबसे पहली बात तो मैं ये कह रही हूं प्रभु कि मुझ जैसी पत्नी का इस संसार में जीवन धारण करना व्यर्थ है। मेरी मौत हो जानी चाहिए, निष्फल है जीवन, क्योंकि प्रेम वंचिता, पति प्रेम वंचिता, पति के प्रेम से मैं वंचिता। स्वाम सर्वे सत्वरूपम च मे वदन्ति मनीषिणा ते च मूर्खा न वेदज्ञा न जानन्ति मतिं तव। हे निर्लज्जे हे सकामे स्वामी गर्भं करोसि किम् अधिकं स्वामी सौभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि। गंगे तू निर्लज्ज है, तू कामनी है, तेरे भीतर वासना है। तू ये दिखाना चाहती हमको कि तेरे स्वामी तेरे को ज्यादा प्रिय हैं। मैं तुझे शाप देती हूं, मेरे लिए शाप है। ससाप वाणीताम, तुम अबनी तल पर जाओगे और पुरुष के साथ हो देवी, लेकिन पुरुष तेरा पति बनेगा। सरस्वती बोली और लक्ष्मी से कहा, दीदी आप बैठी हो, आप बैठी हो और गंगा की मना स्थिति आप देख रही हो अपने नेत्रों से।
आपने भी गंगा को रोका नहीं, इसलिए आपको भी मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। शशाप वाणीम ताम पद्मा महाबलवती सती वृक्ष रूपा शरीर रूपा भविष्यति। वृक्ष रूपा शरीर रूपा भविष्यति न संशय। सरिता बनोगी आप भी, वृक्ष बनोगी आप भी पृथ्वी। ऐसा कहकर के गंगा के केस पकड़कर सरस्वती घसीटने लगे। भगवान ने ये दशा देखी तो भगवान भग गए बाहर, ज्यादातर जैसे आदमी करता है। जब लड़ पड़े घर में औरतें तो आदमी क्या करता है, ज्यादातर खिसक जाता है तुरंत, ले उन्हें तो सुलझो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। भगवान बाहर चले गए। अब जब भीतर ज्यादा शोर मचा, ज्यादा हो हल्ला मचा, तो भगवान को फिर आना पड़ा वहां से। भगवान ने कहा अच्छा नहीं लगता, तुम लोग मेरी भामनी हो, शोभा नहीं देता, क्या करती हो, ऐसा नहीं। तो देखा तो गंगा के केस पकड़कर सरस्वती खींच रही थी। अब बताओ, साधारण जगह में नहीं ये बातें होती, ये देवताओं की देवियों की कहानी में सुना रहा। भगवान ने किसी तरह से निवारण किया, रुक जाओ। उस समय गंगा ने कहा सरस्वती अब मैं तुझे अपना बल दिखाती हूं, अब मैं तुझे अपना बल दिखाती हूं, और मेरा बल यह है कि मैं तुझे साफ देती हूं कि तू कहीं की नहीं रहेगी रे। हम दोनों तो पूजी जाएंगे, तू अपना मुंह दिखाने को भी तरसेगी। और आज आप देख लीजिए, त्रिवेणी में गंगा भी है, जमुना भी है, लेकिन वहां सरस्वती आज भी गुप्त है तो गुप्त है। और सरस्वती तुम यहां लायक नहीं हो, विष्णु लायक नहीं हो, तुम्हें पति भी बदलना पड़ेगा। और यही सरस्वती किसकी प्रिया बनी? भगवान ब्रह्मा। तो इस प्रकार से तीनों को एक दूसरे का शाप हुआ। भगवान श्री नारायण को भी सरस्वती ने शाप दिया, तुमने ये झंझट पैदा करवाई, इसलिए तुम भी पृथ्वी लोक पर जाओगे और बिल्कुल पत्थर की जगह पत्थर की जैसी तुम्हारी व्यवस्था होगी, रास्ते रास्ते मारे मारे फिरोगे। बात आई गई होगी। आक्रोश हमेशा नहीं रहता, क्रोध की एक विशेषता है, आता है तो जाता है, और आता है तो एक लिमिट है उसकी जाने की, चढ़ने की, वहां के बाद लौट आता। पर हमें तो इनसे बचना है। और इतना ही चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि फिर मत कहना कुछ कर ना सके। समय बहुत हम बचाए, ज्यादा नहीं है हम किसी के पास। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ करना। बाद में दोष मत देना। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, 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 सत्संगति का भी योग 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 मिला। फिर भी प्रभु कृपा
प्रभु कृपा अनुभव पाकर यदि भव सागर, अगर इतना बड़ा अनुभव आपको मिला है, यदि भव सागर तुम तर न सके तो फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ करना। बोलिए भगवती जगदम्बे मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। पुनः स्वागत है आपका 3 बजे